नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं तुला राशि के जातकों के विषय में। और तुला राशि के स्वामी स्वयं शुक्रदेव महाराज होते हैं, जो 28 जनवरी 2025 को सुबह के करीब 7 बजे कुंभ राशि पर अपना विराम दे करके और अपनी उच्च की मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं। ये यहाँ पर करीब 4 महीने रहेंगे, यानी 31 मई तक इनका संचार मीन राशि में ही रहेगा। तो जब तुला राशि के स्वामी उच्च के हुए हैं, तो उच्च का इनके ऊपर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, तुला राशि में शुक्रदेव प्रथम और अष्टम दोनों भावों के स्वामी होते हैं, जो 28 जनवरी से 4 महीने तक इनके छठे भाव में गोचर करेंगे, जहां पर बैठ करके अपनी सप्तम दृष्टि से इनके 12वें भाव को देखेंगे। प्रथम भाव में संपूर्ण आप हो, आपका मन है, आपका एटीट्यूड है, आपकी हेल्थ देखी जाती है, आपकी सोच विचार करने की क्षमता प्रथम भाव से देखी जाती है, आपका स्वास्थ्य पूर्ण रूप से प्रथम भाव से ही देखा जाता है। और अष्टम भाव, वहाँ से कष्ट पीड़ा देखी जाती है। अष्टम भाव आयु का भी है, एक्सीडेंट का भी होता है। अष्टम भाव से नशा और लत जैसी बीमारियां देखी जाती हैं। अष्टम भाव से ही अनैतिक धन देखा जाता है। इनहेरिटेंस और तंत्र मंत्र गूढ़ ज्ञान अष्टम भाव से ही देखा जाता है। बिना मेहनत का पैसा, ये भी अष्टम भाव से ही देखा जाता है। और इन दोनों भाव के स्वामी यानी प्रथम और अष्टम के स्वामी उच्च के हो गए हैं, जो 4 महीने तक रहेंगे और छठे भाव में गोचर करेंगे। तो 6-8-12 का स्वामी जब 6-8-12 में ही बैठता है, तो एक विपरीत राजयोग भी बनता है। और यहाँ बैठ कर के ये अपनी सप्तम दृष्टि से अपने उच्च स्थान को भी देखेंगे। तो छठा भाव किस चीज का है? आपकी सर्विस का है, फाइनेंस का है। छठे भाव से ही रोग रिपू ऋण देखे जाते हैं। आपकी कंपटीशन का है। बिजनेस पेमेंट जो आपकी डीलिंग होती है, वो छठे भाव से ही देखी जाती है। लोन का विचार आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका विचार भी छठे भाव से ही किया जाता है। बिजनेस पेमेंट, जो हम कार्य करते हैं व्यापार क्षेत्र में, उसका पेमेंट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका विचार हम छठे भाव से ही करते हैं। जो संपूर्ण लाइफ का डिसिप्लिन है, वो सब छठे भाव से ही देखा जाता है। तो छठे भाव में जब शुक्र का गोचर हो रहा है, तो शास्त्र पर भी नजर डालते हैं कि इस विषय में शास्त्र क्या कहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विरोधस्य शत्रु पीड़ा च ज्ञाति नाम च विरोधतः आयासोदार पुत्रादयी षष्ठगे भ्रगा। यानी छठे भाव में जब शुक्र का संचार होता है, तो क्या होता है, व्यक्ति विरोध करने लग जाते हैं, शत्रु हमें कष्ट पहुंचाने लग जाते हैं, सगे संबंधियों से हमारी अनबन हो जाती है, हम उनकी बातों को नहीं मानते हैं, और अपनी पत्नी पुत्रों से मतभेद उत्पन्न होने लग जाते हैं। ऐसा फल हमें कब मिलता है? षष्ठगे भ्रगः, जब छठे भाव में भृगुनंदन यानी शुक्र का गोचर होता है। तो शुक्र की चीजें किन चीजों का कारक है? शुक्र हमारी पत्नी का भी कारक होता है, विवाह का भी कारक होता है। शुक्र से वाहन का योग भी देखा जाता है। जो ज्वेलरी होती है, वो सब शुक्र से ही देखी जाती है। ऐशो आराम, इन पे सबका शुक्र का आधिपत्य होता है। शराब, रसीले पदार्थ, प्रेम संबंध, लव लाइफ, ये सब शुक्र से ही देखी जाती हैं। जो कलाकार होते हैं सिनेमा जगत के, ये सब शुक्र के ही होते हैं। चित्रकारी, जो वाहनों की खरीद फरोख्त करते हैं, ये काम भी सब शुक्र का ही होता है। बिल्डिंग बनाने के जो इंजीनियर होते हैं, वो भी सब शुक्र के ही होते हैं। फैशन डिजाइनर, ज्वेलर्स, डेकोरेशन वाले, आबकारी, मतलब कुल मिलाकर सभी भौतिक संसाधनों पर शुक्र का प्रभाव होता है। और ये अब 4 महीने तक उच्च की राशि में प्रवेश करेंगे। तो छठे भाव में जब तुला राशि वालों के गोचर करेंगे, तो छठे भाव में शास्त्र भी सही नहीं बताता, इसलिए
आपको इसके भी अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिलेंगे। आप कार्य क्षेत्र में किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। आपके किसी से झगड़े या वाद विवाद हो सकते हैं। यदि आप उनसे बच के रहेंगे तो आप बहुत सही रहेंगे। इस संचार में आपको पथरी जैसे रोग उत्पन्न हो सकते हैं, नज़ला जुकाम हो सकता है, क्योंकि छठा भाव रोग का है। कर्ज की स्थिति, अगर आप अनैतिक तरीके से पैसा खर्च करेंगे तो आपके ऊपर कर्ज की स्थिति भी बन सकती है। खान पान पर आपको विशेष ध्यान रखना है, वरना आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो कुल मिलाकर हम अंतिम निर्णय पर पहुंचे और हम ये जाने कि तुला राशि का स्वामी जब उच्च राशि में गोचर करेगा तो तुला राशि वालों के लिए इसका क्या महत्व होगा। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव ही है, काफ़ी पॉजिटिव भी है। जो नौकरी की तलाश कर रहे थे उनके लिए गोचर बहुत लाभप्रद रहेगा। इस गोचर के दौरान आपको नौकरी मिल सकती है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे उनके लिए भी ये कामयाबी का अवसर है। यदि आप हॉस्पिटल में कार्य करते हैं, एडवोकेट वकालत से संबंधित कार्य करते हैं, या फिर आप काफ़ी दिनों से लोन लेने की सोच रहे थे जो आपको नहीं मिल रहा था, कुछ अड़चनें उत्पन्न हो रही थी, तो इस गोचर के दौरान वो लोन आपको आसानी से मिल जाएगा। जो डेकोरेशन का कार्य करते हैं उनके लिए भी ये लाभदायक रहेगा। तो सभी तरह के पहलू होते हैं किसी भी ग्रह के गोचर परिवर्तन में। तो प्रिय दर्शकों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस विषय में अपनी राय कमेंट में हमें अवश्य बताएं। और यदि आपको इस कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नज़र आती है तो उस बारे में भी हमें अवश्य जानकारी दें। और यदि आपके ऊपर शुक्र का कुछ खराब प्रभाव चल रहा है तो हमारे दिए गए नंबरों पर आप कॉल करके और आप हमसे शुक्र के उपाय ले सकते हैं। फिर भी कुछ त्रुटियां हो सकती है जो आपकी डिपेंड करता है कि लगन कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति है और किन ग्रहों के प्रभाव में है। तो आने वाले कार्यक्रम में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।